इस बार विधानसभा का सत्र 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 26 नवंबर से और 5 दिसंबर तक चलेगा। तो ये प्रीपोन हुआ इस बार टूरिस्ट सीज़न की वजह से, क्योंकि अक्सर ये दिसंबर के एंड में होता था। तो दिसंबर एंड जो है वो हिमाचल के लिए टूरिज़्म डेस्टिनेशन भी है। तो जो हमारे पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, उनको किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो। और जब सत्र लगता है धर्मशाला में तो ट्रैफिक कंजेशन बढ़ता है, वीआईपी मूवमेंट बढ़ती है, टूरिस्ट जो आते हैं उनको इनकन्वीनियंस होती है। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि इसको इस बार जो है हम नवंबर में ही करने का जो था प्रोग्राम था, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टन एक्सीजेंसीज दिस कुड नॉट हैपन इन नवंबर। सो स्टार्टिंग इन नवंबर 26 एंड एंडिंग 5 दिसंबर। और सबसे बड़ा सत्र हो रहा है इस बार ये। अभी तक विधानसभा में जितने भी सत्र आयोजित हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा सिटिंग्स इसमें हो रही हैं। 8 सिटिंग हम कर रहे हैं और विधानसभा जो है 35 सिटिंग्स का हमारा एक रूल है, उसको भी पूरा कर रही है। और जो हमारी 14वीं विधानसभा है उसने वैसे तो काम बहुत किया है और सभी सामान्य सदस्यों का हमको सहयोग मिला है। हमारी प्रोडक्टिविटी 100% रही है। जो अलॉटेड टाइम विधानसभा का होता है उसमें पूरे समय में चर्चा रही है। कोई बाइकआउट बहुत कम हुए हैं और जो है प्रोटेस्ट बहुत कम हुए हैं, डिसरप्शंस बहुत कम हुई हैं। तो जो प्रोडक्टिविटी ऑफ द हिमाचल विधानसभा जो है वो आउटस्टैंडिंग है सो फॉर द अदर विधानसभा जो विधानसभा है उनके कंपैरिजन में इसको देखा जाए तो। बाकी ये सत्र के लिए विधानसभा तैयार है, हम तैयार हैं। मेरी जो एक ऑफिशियल मीटिंग हो चुकी है, अब जो है 24 के बाद 25 के बाद मैं वहीं होऊंगा। और इसमें जो भी हम पहले मीडिया से मिलते हैं वहाँ पर और मीडिया इंटरेक्शन रखा है हमने 25 को 11 बजे कि टोटल जो नोटिसेस हमको रिसीव हुए हैं अब तक, उसकी पूरी जानकारी हम मीडिया के थ्रू हिमाचल प्रदेश की जनता को देती हैं। जो विषय चर्चा में लाए गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है ये हमारे जो प्रतिपक्ष के जो माननीय विधायक होते हैं, प्रतिपक्ष के नेता होते हैं, विषय उठाना यह उनका दायित्व है, जिम्मेवारी है। और सभी सामान्य विधायक अपने चुनाव क्षेत्रों से संबंधित विषय भी उठाते हैं। और विधानसभा में हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी विषय चाहे वो चुनाव क्षेत्र से संबंधित हो, हिमाचल प्रदेश से संबंधित हो, उन सब विषयों के ऊपर विधानसभा के अंदर चर्चा करवाई जाता है। पूर्व में भी मैंने ऐसा किया है और आगे भी हम ऐसा करेंगे। तो अभी तक जो मैं कल मेरे पास सूचना प्राप्त हुई है विधानसभा से, तो लगभग 350 से ज़्यादा प्रश्न जो है वो आ चुके हैं, अंडर बाकी नोटिसेस आ चुके हैं। तो अभी ये प्रक्रिया जो है चलेगी, अभी समय है 27 तक है, 28-29 तक समय है इसका। तो जैसे ही जो 27 तक जो आए होंगे उसकी पूरी जानकारी हम हिमाचल प्रदेश की जनता को देंगे। भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत वास्ट एरिया है। मैं देख रहा था चंबा में एक सब डिवीज़न हेडक्वार्टर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाने में ही 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि हमारा एरिया बहुत जो है लंबा चौड़ा है। और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको और सशक्त और मजबूत किया जाए, उसके प्रयास जो है विशेष रूप से पिछले 2.5 सालों में हुए हैं। और आप देख रहे होंगे जैसे मेरे चुनाव क्षेत्र में ही डबल लेन ब्रह्मण सियुनता जो है उसके आगे अप टू लाडू, चंबा चौड़ी जोत रोड के ऊपर टनल का निर्माण, और हमारे साच पास पर टनल का निर्माण, पदरी पास वाला जो सड़क है जो लंगेरा तक जाती है उसका सुधार, उसकी वाइडनिंग, जो हमारा नेशनल हाईवे पठानकोट से भरमौर जाता है जो है वो उसका जो काम है और गति से आगे चले और जो डबल लेनिंग का काम है वो कंप्लीट हो।
इस बारे में हमने माननीय नितिन गडकरी जी को भी मैंने लिखा था। मैं आभारी हूँ उनका कि उन्होंने लगभग 42 करोड़ रुपया जो है मंजूर करके अभी उन्होंने भेज दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है जिसमें डबल लेन होना है उसकी भी मैंने अप्रूवल्स दे दी है। तो आने वाले समय में चाहे वो नेशनल हाईवे के रूप में है, या हमने सीआरएफ के माध्यम से किया है, या वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से हम कर रहे हैं, या और साइड फंडिंग, क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि अगर तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्दर कंसोलिडेशन के लिए हमारा सहयोग करती है, प्रदेश सरकार का सहयोग करती है, तो उनका आभार है, धन्यवाद है। अदरवाइज प्रदेश सरकार जो है और साइड फंडिंग पर जा रही है। जैसे न्यू सिटीज़ जो है उसका निर्माण भी जो है विचाराधीन है सरकार के, और हमारा जो चंबा चौड़ी जोत रोड के वो टनल है उसके लिए फाइनेंस जो प्राइवेट फाइनेंसर्स हैं, कंपनीज हैं, वो तैयार बैठी हैं। जैसे ही ये डीपीआर मतलब अब तो फाइनल स्टेज पर है, जैसे ही बन के ये जैसे सरकार को जाएगी उसके बाद इस काम को जो है हम बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, तो इसके बेसिस के ऊपर बीओटी बेसिस के ऊपर इसको आउटसाइड फंडिंग पर जो है हम दे रहे हैं, और जल्दी से इस टनल का निर्माण कराएंगे। क्योंकि चंबा चौड़ी जोत रोड के ऊपर टनल के निर्माण से आप पंजाब से भी जुड़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के अन्य जो हिस्से हैं उससे भी जुड़ते हैं, और अभी चंबा जो है जैसे मैंने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से बहुत बिखरा हुआ इलाका है, इसलिए अगर इस चंबा का जो मूलभूत आधार ढांचा है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें सड़कें प्रमुख हैं, और टूरिज्म की दृष्टि से अगर इसको विकसित करना है तो या तो एयर सर्विसेज चाहिए, हेलीपोर्ट सर्विसेज चाहिए, हेली टैक्सी की सर्विस चाहिए, या टनल निर्माण के माध्यम से ये जो डिस्टेंस है इसको कम करने की ज़रूरत है। चाहे वो होली उतराड़ा हो, चंबा चौड़ी हो, साज पास हो, पदरी पास हो, तो ये सारी जो एरियाज़ हैं इनको विकसित करने के बाद जो है चंबा ज़िला में टूरिज़्म का जो पोटेंशियल है, और टूरिज़्म की दृष्टि से अभी यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। और अच्छा भी है कि एक तरह से जो ये जो वर्तमान जो टूरिज़्म है होटल की दृष्टि से या होम स्टे की दृष्टि से, अब सस्टेनेबल टूरिज़्म की बात है। ऐसा टूरिज़्म जिससे स्थानीय स्तर के ऊपर रोज़गार भी पैदा हो, और जो टूरिस्ट है, अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट है, उसको अट्रैक्ट भी करे। जो सस्टेनेबल टूरिज़्म है, विलेज टूरिज़्म की जो कंसेप्ट है, तो उसको जो है यहाँ डेवलप किया जा सकता है। क्योंकि अभी टूरिज़्म की दृष्टि से कुछ एरियाज़ को छोड़ के बाकी टोटल एरिया जो है अभी तक उसमें बहुत बड़ा स्कोप है।